मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी। जय 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 हनुमान गोसाई। 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 कृपा करो गुरु देव की नाई। 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 जय 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 हनुमान गोसाई। राम कथा शशि किरण समान। राम कथा शशि किरण समाना। राम कथा शशि किरण समान। राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोरी तरहि जेहि पाना रे मालिक। संत चकोर करहि जेहि पाना। सब संत चकोरी तरहि जेहि पाना। संत चकोर करहि जेहि पाना। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। अमंगल हारी। अमंगल हारी। अमंगल हारी। अमंगल हारी। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। महाकाल भगवान
की जय। सत्य गुरुदेव भगवान की जय। श्री रक्षक देव महाराज की जय। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। शिव नमः पार्वती पतय हर हर महादेव हर। मंगल मूर्ति श्री मारुति नंदन हनुमान जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए साधु समाज, संत समाज, विप्र समाज एवं आप सभी के हृदय में उस परम पिता परमात्मा का जो परम तत्व विराजमान है, उस परम तत्व को वंदन करते हुए विज्ञान के द्वारा यह कथा का सीधा प्रसारण हो रहा है। जहां मेरी आवाज जा रही है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी श्रोताओं को पीठ से हमारा प्रणाम। राम कथा शशि तुलसी बाबा कहते हैं भगवान राम की कथा तो एक चंद्र की किरण है। जैसे चंद्र की किरण हमारी फसलों में वृद्धि करती है, पेड़ पौधों में वृद्धि करती है, इस मौसम में भी वृद्धि करती है, इसी प्रकार से भगवान की यह कथा हमारे जीवन जीने में एक वृद्धि करती है। जीवन कैसे जिया जाए, जीवन में दुख आए तो क्या करे, सुख आए तो क्या करे, व्यक्ति बड़ा हो तो क्या करे, छोटा हो तो क्या करे, हम किसी के बाप हैं तो क्या करना चाहिए, हम किसकी माँ हैं तो कैसे रहना चाहिए, हम यदि भाई भाई हैं तो कैसे रहना चाहिए। लड़कर अलग होना और आपस में फिर कभी बोलना नहीं। और तुलसी बाबा तो कहते हैं कि भाई भाई अलग हो, इसका कोई वो नहीं है, हो जाए तो हो जाए, इसका कोई दोष नहीं है। लेकिन लड़कर अलग हो और जो भाई भाई आपस में बोलते नहीं है, ऐसे भाइयों के जो मकान होते हैं, तुलसी जी कहते हैं कि लड़े हुए भाइयों का मकान मकान नहीं होता है, एक शमशान होता है, जहां मुर्दे नहीं बोलते हैं। इसी प्रकार से दो भाई हैं, लड़े और बोले नहीं तो समझ लेना चाहिए कि वो घर कोई घर नहीं है, वो तो शमशान है। क्योंकि शमशान में कितने मुर्दे जलाते हैं, कभी आपस में वो बातें नहीं करते। इसी प्रकार से छोटा सा जीवन है, कोई ज्यादा बड़ा जीवन आपका और हमारा नहीं है। और छोटे से जीवन में हम इतना कुछ कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। मैं बार बार अपील करता हूं कि हमें इस जगत में प्रेम से जीना है, प्रेम से जीना है। प्रेम हमेशा व्यक्ति को ऊंचा बना देता है। इसीलिए तो कहा है सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। एक बार उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण को कैसे देखा। भगवान श्री कृष्ण भोजन करने के लिए देवकी के महल में जाते हैं। देवकी ने भोजन रखा और भगवान श्री कृष्ण भोजन के सामने देखते हैं तो पता है भगवान रोने लग जाते हैं। भगवान रोए, मां को भी अच्छा नहीं लगाया, लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, आंसू निकालते हैं पर थाली छोड़कर अपने महल में चले जाते हैं। ये थाली छोड़ना मां को अच्छा नहीं लगा, मां भी रोई। कृष्ण अपने महल में अपने पलंग पर जाकर औंधे लेट गए और खूब रोए। ऐसी कथा मिलती है
कि जब मां रोने लगी ना, उस समय उद्धव आ गए थे। उद्धव आए, उद्धव ने पूछा क्यों रो रही हो? तब कहा था कि क्या करूं, आज कृष्ण के सामने मैंने भोजन रखा, पर कृष्ण रोया और थाली ठुकरा कर चला गया। उसे भोजन नहीं करना था तो मना कर देता, पर थाली ठुकराई, इसलिए मेरे दिल को ठेस लगी। क्या हमारे प्रेम में, क्या हमारे कोई कार्य में कमी है जो कृष्ण थाली ठुकरा कर चला गया? उद्धव ने कहा कि आप धीरज धारण करिए, मैं कृष्ण से पूछता हूं। और जैसे उद्धव कृष्ण महल में गए तो कथा मिलती है कि कृष्ण को लगा कि उद्धव आए हैं, तो पता है औंधे सोए हुए थे, जल्दी से उठे, आंसू पोंछ लिए और ऐसे जनाया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उद्धव तो समझ गए थे। उद्धव ने कहा, गोविंद एक बात कहूं, भोजन नहीं करना था तो मां को मना कर देते कि मुझे भूख नहीं है। पता है थाली ठुकरा कर तुम आए हो ना, मां कितना रो रही है, मां के दिल को क्या ठेस लगी है, पता है कृष्ण? भगवान कृष्ण ने कहा, हाँ उद्धव जी, एक बात कहूं, वैसे मुझे थाली नहीं ठुकराना था, मेरी मां ने बड़े प्रेम से भोजन परोसा था, ये मैं जानता हूं। लेकिन उद्धव, मेरी मां से एक बात बोल देना कि जब भी मेरे सामने भोजन परोसे उसमें कभी गोरस नहीं रखे। मैंने जब थाली में गोरस देखा ना तो मुझे गोकुल याद आ गया, मुझे मेरी मां यशोदा याद आ गई, मेरा नंद बाबा याद आ गया। क्योंकि जब मैं भोजन करने बैठता था ना तो मेरी मां मुझे बड़े प्रेम से गोरस खिलाती थी, और मुझे गोरस तो केवल यशोदा मां के हाथ का लगता अच्छा। कृपया मां से कहना उद्धव जी कि कभी मेरी थाली में गोरस ना रखें। उद्धव ने कहा, हे गोविंद, एक बात कहूं, ऐसा कितना प्रेम करते हैं वो लोग तुमसे जो तुमने आज मां का दिल भी तोड़ दिया? ऐसी कैसी गोपियां हैं, ऐसी कैसी राधा है, या फिर गोकुलवासी कैसे लोग हैं ताकि आपको इतने याद आते हैं, आप उनको भूलते नहीं हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव तुम पंडित हो और पंडित प्रेम की भाषा क्या जाने, प्रेम प्रेम होता है बाप। जब से मैं गोकुल छोड़कर आया हूं ना उद्धव, वहां के लोगों ने ठीक से भोजन नहीं किया है, और खास मेरी मां ने तो भोजन किया ही नहीं है। मेरा नंद बाबा बेसुध है, सुध नहीं है उसको। गोपियां अपनी भान भूली हुई हैं, वृक्ष अपनी कूपले निकालना भूल गए हैं, नदियों में पानी जाना रुक गया है, ये फल फलित होना बंद हो गए हैं। हे उद्धव, तुम्हें क्या बताऊं गोकुल क्या है रे, मैं रहा हूं ना, मुझे पता है। तुम पंडित हो, तुम प्रेम की भाषा नहीं जानते हो उद्धव, नहीं जानते हो। उद्धव ने कहा कि ऐसे कैसे प्रेमी है, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं जाऊंगा और उनको ज्ञान दूंगा। भगवान ने कहा, उद्धव देखना चाहते हो कि गोकुल में प्रेम कितना है, तो जाओ, जाकर उन लोगों को समझाओ। मैं कहीं दूर नहीं हूं, पास ही हूं, दूर नहीं हूं। उन्हें ज्ञान देना, समझाना। वो रो रहे हैं उद्धव।
उद्धव ने कहा कि गोविंद ऐसा है तो मैं आज ही जाऊं। भगवान श्री कृष्ण को लगा कि उद्धव जा रहे हैं, पहचानेंगे कैसे, तो अपना पीताम्बर दिया उद्धव को। पता था उन्हें कि इसको कोई नहीं पहचानेगा वहां, लेकिन मेरे वस्त्र पहनकर जाएंगे ना, तो मेरे वस्त्रों को देखकर शायद कोई इससे पूछे कि तू कौन है। उद्धव गए थे, बड़ा ज्ञान लेकर गए थे, बड़े ज्ञानी थे ना, ज्ञान लेकर गए। और जैसे ही रथ गांव में गया, कथा मिलती है कि 2 महिला सामने मिली थी। उन 2 महिलाओं से उद्धव ने पूछा था, नंद का घर कौन सा है? तो उन 2 महिलाओं ने कहा था कि आप शायद इस गांव के रहने वाले नहीं हैं। उद्धव ने कहा, हाँ मैं यहां नहीं रहता हूं। नहीं रहता? हाँ, तुम यहां नहीं रहते हो, मैं जानती हूं। कारण कि यहां रहने वाले को यशोदा और नंद का घर पूछने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लगता है तुम बाहर से आए हो और ये कृष्ण का पीताम्बर पहनकर आए हो, लेकिन कृष्ण को हम जानते हैं। शायद तुम मथुरा से आए हो। उद्धव ने कहा, हाँ मथुरा से आए हो। ऐसा करो कि ये जो जल की धारा बहकर आ रही है, इस जल के धारा के सहारे सहारे चले जाओ। जहां से ये जल निकल रहा है, बस वही यशोदा और नंद का घर। क्योंकि ये जो जल बहकर आ रहा है, ये कोई ऐसा नहीं कि ऊपर कोई तालाब है और वहां से नाला निकल कर आ रहा है। ये वो जल नहीं है। ये वो जल भी नहीं है जो घरों में लोगों ने काम में लिया हो और बाहर उलेचा हो, और जो नाली में बहकर आए, वो जल भी नहीं है ये। उद्धव ने पूछा, फिर कैसा जल है? बोले, पता है, ये जल बहकर आ रहा, जहां से ये निकल रहा है, वहां तुम जाओगे ना, तो वो नंद और यशोदा का घर है। और ये कोई जल दूसरा नहीं है। नंद और यशोदा जब से कृष्ण गए तब से रो रहे हैं ना, ये उनके आंसू बहकर आ रहे हैं। आंसू बहकर आ रहे हैं। जहां से निकल रहा है, बस वहां चले जाओ। उद्धव ने कहा, ओ, यहां तो आंसुओं की धारा बहती है। उद्धव गए। जब उस जल के सहारे गए तो एक मकान नजर आया। सामने चारपाई पड़ी हुई, नंद बाबा बूढ़ा शरीर बैठे हुए। किसी ने जाकर कहा कि बाबा कोई आया है मिलने के लिए। पूछा, कहां के रहने वाले हैं? बोले, कहते मथुरा का हूं, और उद्धव नाम बताया है। उद्धव आए, लाठी हाथ में ली, यशोदा से कहा, यशोदा, शायद मथुरा से कोई आया है उद्धव नाम का, मैं उनका स्वागत करूं। इतनी देर में उद्धव का रथ आया। उद्धव नीचे उतरे। नंद बाबा लाठी के सहारे उद्धव का स्वागत करते हैं। चारपाई पर लाकर बिठाए उद्धव को। यशोदा आई। यशोदा ने चरण वंदन किए और पैरों में यशोदा बैठ गई उद्धव के। पूछा, आप मत से आ रहे हैं? उद्धव ने कहा, हाँ मथुरा से आया हूं। एक बात बताओ, मेरा कान्हा क्या कर रहा था? यशोदा ने सबसे पहले कृष्ण का पूछा था, मेरा कान्हा क्या कर रहा है? वो ठीक से तो खाता है, ठीक से सोता तो है ना? मुझे पता है उसे किसी के हाथ का भोजन अच्छा नहीं लगता है। मुझे पता है कि वो मेरे बिना सोता नहीं है। शायद कैसे सो रहा होगा, कैसे खा रहा होगा। पता है उद्धव जी, जब मैं अपने घर में जाती हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा गोविंद पलने में सोया हुआ है, लेकिन जाती हूं तो खाली निकलता है। कभी कभी लगता है कि मेरा गोविंद माखन की मटकी के पास खड़ा है, लेकिन जाती हूं तो कुछ नहीं है।
कुछ नहीं है। उद्धव ने कहा कि मैं यही तो देखने आया हूं, प्रेम देखने आया हूं कि यहां कितना प्रेम है। यशोदा ने कहा कि यदि हम कृष्ण से प्रेम करते ना तो पता है अभी तक हम मर जाते। शायद हमें प्रेम करना आया नहीं, शायद हमारी प्रेम में कोई कमी है ताकि वो हमें छोड़कर चला गया। हम प्रेम क्या जाने, यदि प्रेम करते तो जिस प्रकार से महाराज दशरथ राम वन गमन गए और राम से इतना प्रेम करते थे कि राम गए तो अपने प्राणों की आहुति दे दी उन्होंने। शायद हम कम प्रेम करते हैं उद्धव, अन्यथा गोविंद हमें छोड़कर जाता थोड़ी। और प्रेम ही देखना है उद्धव तो वो सामने गाय है, उस गाय को जाकर देखो। जब से गोविंद गया है तब से उसने न तो कुछ खाया है न कुछ पिया है। ये सफेद थी लेकिन कृष्ण विरह में काली हो गई। उद्धव जाते हैं गाय के पास। जैसे ही गाय समीप आई, गाय ने अपना सिर हिलाया, उद्धव मत आ, तू अकेला खाली आया। यदि गोविंद को साथ में लेकर आता तो तेरे को मैं पास में आने देती, लेकिन तू खाली हाथ आया, तू भी मत आ मेरे पास, तू भी मत आ, तू भी मत आ। ऐसी भी कथा मिलती है कि राधा से भी मिले थे उद्धव। राधा से मिले ना तो राधा ने कहा उद्धव जी माफ करना, अतिथि का अनादर नहीं करना चाहिए, ये मैं जानती हूं, लेकिन आज मैं अतिथि का अनादर करूंगी। तुम आए हो ना कृष्ण संदेश लेकर, हाँ, कृष्ण कहीं दूर नहीं गया है। हे राधे जी, कृष्ण यही मथुरा में है, ऐसा करो कृष्ण में अपना मन लगा दो। राधा ने कहा कि उद्धव मन 10-20 नहीं होते हैं कि यहाँ लगा दूं, वहां लगा दूं, वहां लगा दूं, वहां लगा दूं। मन एक है और ये मन हमने गोविंद को दे दिया। अब तुम्हारे मथुरा वाले कृष्ण के लिए हमारे पास मन नहीं है। और जाकर कान्हा से कहना कि मथुरा में जाकर राजा बन गया और अपने माँ बाप को भी बदल लिया। यहां पर तो नंद और यशोदा का कहलाता था और मथुरा में जाकर अब वसुदेव और देवकी का हो गया। माँ बाप भी बदल लिए, हमसे बदले तो बदले, लेकिन माँ बाप को भी बदल लिए। गोपियों से भी मिले, गोपियों से कहा कि कृष्ण दूर नहीं है, जाकर मिल क्यों नहीं लेती हो। गोपियों ने कहा कि हमें कृष्ण मना करके गए हैं, अन्यथा मथुरा और गोकुल के बीच में कोई दूरी नहीं है, केवल यमुना जी है। पर कृष्ण हमें कहकर गए कि मैं आऊंगा। इसका मतलब कि वो आएगा तो हमें वहां नहीं जाना है, और हम जाएं और कृष्ण को यदि कोई तकलीफ दुख हो तो फिर प्रेम किस काम का है। वो कहकर गया कि मैं आऊंगा, तो हम राह देख रही हैं। हमारी वो नगरी बड़ी दूर हो गई बा, है तो यमुना जी ही बीच में। गोपियां कहती हैं दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर
नगरी बड़ी दूर नगरी। ओ कैसे आऊं रे कनाई, कैसे आऊं रे कनाई हरि गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सखी संग आऊं तो शर्म मोहे आवे, सखी संग आऊं तो शर्म मोहे आवे। अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी बड़ी दूर नगरी हो। अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं तो काना डरी मोहे लागे, रात को आऊं तो कान्हा डरी मोहे लागे। रात को आऊं तो काना डरी मोहे लागे। रात को आऊं तो कान्हा डर मोहे लागे। दिन को आऊं तो दुनिया देखे सगरी बड़ी दूर नगरी हो। दिन को आऊं तो दुनिया देखे सगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी काना दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे चालू तो कमर मोरी लचके। धीरे धीरे चालू तो कमर मोरी लचके। कमर मोरी लचके कमर मोरी लचके। कमर मोरी लचके कमर मोरी लचके। धीरे धीरे चालू तो कमर मोरी लचके। धीरे धीरे चालू तो कमर मोरी लचके। जल्दी चालू तो झलक जावे गगरी बड़ी दूर नगरी। जल्दी चालू तो झलक जावे गगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। इत मथुरा उत गोकुल नगरी।
इत मथुरा उत गोकुल नगरी, बीच में बहती है यमुना गहरी, बड़ी दूर नगरी हो। बीच में बहती है यमुना गहरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। मीरा कहे प्रभु मीरा कहे प्रभु गिरधर नागरी, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, हरि के चरण में हरि की चरण की मैं तो हो गई बावरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कनाई, कैसे आऊं रे कनाई, हरि गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। ओ कान्हा दूर नगरी, बड़ी 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 दूर नगरी। गोपियां कहती हैं बड़ी दूर नगरी बन गई अब तो, कारण कि कृष्ण हमें कहकर गए हैं कि मैं आऊंगा, और मैं आऊंगा इसका मतलब कि हमें नहीं जाना है, ये सोचकर हम नहीं आती हैं, क्योंकि हम उसकी आज्ञा तोड़कर आएंगे ना तो पता है इसे दुख होगा, और प्रेमी को यदि दुख हो वो प्रेम किस काम का। प्रेमी को कभी दुख हो वो प्रेम नहीं होता है। हमेशा प्रेमी कुर्बानी देकर अपने प्रेमी को खुश देखना चाहते, इसका नाम है प्रेम। कहते हैं कि जब उद्धव गोकुल में रहे, गोपियों से मिले, राधा से मिले, तो भूल गए कि मैं ज्ञानी हूं। प्रेम में इतने डूब गए, प्रेम की बातों में इतने डूब गए कि उन्हें भी लगा कि मैं तो केवल सूखा ज्ञान लेकर घूम रहा था। लेकिन लोग कृष्ण से इतना प्रेम करते शायद हमने नहीं देखा था। आज समझे कि प्रेम क्या होता है। यहां पर तो जानवर भी प्रेम कर रहे हैं, और हमारे मथुरा में तो मनुष्य भी प्रेम नहीं करते। यहां देखो एक गाय प्रेम करती है, यहां के पेड़ पौधे प्रेम करते हैं, सब गोविंद से प्रेम करते हैं।
गए थे ज्ञान देने के लिए कि मैं उनको ज्ञान दूंगा, लेकिन पता है ज्ञान से प्रेम ऊंचा होता है, प्रेम ऊंचा। कहते हैं कि जब उद्धव विदा हुए, यशोदा मां ने कहा कि उद्धव तुम जा रहे हो। एक कटोरी में गोरस लाई यशोदा, उद्धव को दिया। उद्धव, मेरे गोविंद को गोरस बहुत पसंद है, शायद उसे मथुरा में कौन खिलाता है या नहीं खिलाता है। ऐसा करना, ये गोरस मेरे गोविंद को देना और कहना कि तेरी मां ने दिया है। और इतना कहना कि अब तो वो मथुरा का राजा बन गया ना, दास दासिया कई हैं वहां। कृष्ण से कहना कि एक यशोदा और एक नंद भी हैं, उनको भी तू यहां बुला ले, हम दास और दासी की तरह काम करेंगे, लेकिन हमें गोविंद तो नजर आएगा। उद्धव ने यशोदा के चरण पकड़ ली और कहा, मां आज तक मैंने इतना प्रेम नहीं देखा था। मैं ज्ञानी हूं, पंडित हूं, भूल गया कि प्रेम क्या होता है। मैं तो समझा कि ये ज्ञान किताबी ज्ञान ही सब कुछ ज्ञान है। देखे, भूल गया था मैं। मुझे बड़ा अहंकार था, बड़ा घमंड था कि मैं ज्ञानी हूं, लेकिन ज्ञानी से तो प्रेमी आगे निकल गए। मैं तो ज्ञानी होकर कृष्ण को मथुरा में भी नहीं पहचान पाया, और तुम अज्ञानी होकर। मिला दो शाम से उधो तेरा गुण हम गावेंगी। हे उद्धव, एक बार गोविंद से मिला दे रे। हम गोविंद का नाम छोड़कर उधो उधो नाम लेंगे बाप।